दूसरी खबर राजस्थान से। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 6 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समितियों का चुनाव कार्यक्रम जारी करने से सियासी हलकों में खलबली मच गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के इस निर्णय से माना जा रहा है कि राज्य में गहलोत मंत्रिमंडल के फेरबदल और विस्तार को लंबे समय तक टाला जा सकता है, क्योंकि जयपुर में भी आचार संहिता लग गई है। हालांकि चुनाव कार्यक्रम जारी होने से राजनीतिक गतिविधियों पर असर बेहद कम पड़ता है। शपथ ग्रहण समारोह समेत अन्य सरकारी आयोजनों पर राज्य निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होती है। तो आपको बता दें कि राजस्थान मंत्रिमंडल पर एक बार फिर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। राजस्थान पंचायती राज चुनाव का कार्यक्रम जारी है। मंत्रिमंडल के फेरबदल और विस्तार पर अब ग्रहण लग सकता है। चुनाव के दौरान लागू रहे आचार संहिता, सियासी हलकों में मची खलबली। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पीयूष शर्मा, हमारे संवाददाता। पीयूष, क्या राजस्थान में फिर टलता नजर आ रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार एक बार फिर? जी पूजा, मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल सही कहा आपने। मंत्रिमंडल विस्तार दोबारा टल गया है और इसकी देखिए, जहां तक पंचायती राज चुनाव या ये निर्वाचन आयोग ने जो डेट्स दी हैं या जो यहाँ आचार संहिता लग गई है, ये एक अहम मुद्दा नहीं है। अहम मुद्दा ये है कि तो जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार पायलट गुड एक कैबिनेट और एक्स्ट्रा चाह रहा है। जो भी आपस में इनका तय हुआ होगा उसमें से एक कैबिनेट ये ज्यादा चाह रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि अशोक गहलोत एक कैबिनेट कम देना चाह रहे हैं। तो इस मोड़ पे आके ये मामला फंस गया है और फिर दोबारा ये कैबिनेट विस्तार टल गया है। अब आगे क्या होगा वो तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी हम कोई एक फिक्स डेट नहीं बता सकते हैं कि इस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जी, क्या माना जाए कि पंचायती राज चुनाव फिर एक बहाना बन जाएगा राजस्थान में मंत्रिमंडल टलने का? देखिए, हम कह भी सकते हैं क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और इसका वैसे तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। अगर कोई भी हम कार्यक्रम करें या इस तरीके का शपथ ग्रहण समारोह, तो उसमें आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन नहीं होता है, लेकिन ये भी एक मुद्दा हो सकता है। जी पीयूष, जहां अशोक गहलोत नहीं मान रहे, ऐसे में सवाल ही उठता है कि क्या अशोक गहलोत नहीं मान रहे या सचिन पायलट? देखिए, अशोक गहलोत देना नहीं चाहते हैं, अशोक और सचिन पायलट लेना नहीं चाह रहे हैं। अशोक गहलोत जितनी सीटें दे रहे हैं, अब ये फिगर तो नहीं मालूम है कि कितने मंत्रियों को उनके लिया जा रहा है, लेकिन जितने लिए जा रहे हैं उनमें से एक ज्यादा वो चाहते हैं सचिन पायलट, और अशोक गहलोत एक कम देना चाह रहे हैं कैबिनेट को। जी, ऐसे में जहां बैठकें हुई, आला कमान ने सारी तैयारियां कर ली, तो गहलोत और सचिन पायलट की बात पीयूष, मेन चीज ये है कि कहां फंसती नजर आ रही है इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार पर? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो शुरू से चला आ रहा है मामला, वो कहीं ना कहीं इसी चीज पे आके अटक जाता है कि जो वो चाह रहे हैं वो देना नहीं चाह रहे हैं, और जो वो देना चाह रहे हैं वो लेना नहीं चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस को हम कह सकते हैं बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी पंचायती राज चुनाव है, फिर उसके आगे चुनाव आते जाएंगे, फिर 2023 में वापस से विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा इनके चुनावों पे। जी पीयूष, जहां बीच में खबरें आ रही थी कि मंत्रिमंडल से कुछ मंत्रियों को बाहर किया जाएगा, ऐसे में क्या गहलोत इसके लिए राजी हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, इसीलिए अजय माकन और केसी वेणुगोपाल को इसीलिए भेजा गया था कि एक एक विधायकों से इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ली जाए और उसके आधार पर ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना के राहुल गांधी जी को देंगे। इन्होंने क्या किया, 7-7 मिनट का समय दिया था सारे विधायकों को, और पर्टिकुलर एक एक विधायक से अलग अलग मिला गया, जिसमें सारी जानकारी ली गई मंत्रियों के बारे में खासकर। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं उनका एक्सचेंज हो सकता है, उनको हटाया जा सकता है। जी, शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि राजस्थान मंत्रिमंडल पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है, सियासी हलकों में खलबली मच गई है। राजस्थान पंचायती राज चुनाव का कार्यक्रम जारी है।